बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सिद्रा। लास्ट वीडियो में हमने पीसीआर की डेफिनेशन एंड उसके बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम पीसीआर के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पीसीआर के प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं जिनके नेम से हैं डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। इनको हम आज डिस्कस करेंगे। पीसीआर के स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज़ वन पीसीआर साइकिल। ये पीसीआर साइकिल का वर्ड आपने सुना होगा, ये क्या है। तो देखिए बेसिकली ऐसा होता है कि पीसीआर जो है एक साइकिल बेस्ड प्रोसेस है, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता कि जस्ट वन टाइम हो, इसमें साइकिल्स होती हैं एंड हर साइकिल में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। तो यूजुअली इसमें 25 से लेकर 35 तक साइकिल्स होती हैं एंड बार बार ये जो 3 स्टेप जो मैंने आप लोगों को नेम बताए ये रिपीट होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक डीएनए से जो है वो बिलियन कॉपीज़ मिल सकती हैं डीएनए की। तो फर्स्ट स्टेप है पीसीआर का डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में बेसिकली क्या होता है, इसमें देखिए अगर आप लोग इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेना, डीएनए जो है कुछ इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो जब हमने डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करनी है ना, तो एम्प्लीफिकेशन के लिए बीच में होते हैं इसके नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये जो बेसिस से आपस में पेयर होती है CG के साथ AT के साथ। तो हमने क्या करना है, एम्प्लीफिकेशन के लिए इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना है। तो वो अलग कैसे होगा, वो हीट जो है देने से हो सकता है। तो इस जो है स्टेप में हम जो है 95 डिग्री C तक जो है टेम्परेचर लेके जाते हैं। इस हाई हीट की वजह से जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं ना वो अलग हो जाते हैं आपस में। अब ये 2 स्ट्रैंड अलग हो गए हैं ना, तो इसके बाद जो है डीएनए की एम्प्लीफिकेशन आसान हो गई है एंड यहाँ से जो है डीएनए इस तरह से एम्प्लीफाई कर सकता है। अदरवाइज ये अलग ना हो और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना ब्रेक हों तो फिर प्रोसेस आगे ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये अलग होंगे। उसके बाद यहाँ पर आके प्राइमर्स अटैच होंगे एंड देन जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे एंड ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इसलिए जो है इस प्रोसेस में हम हाई हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि डीनेचर हो जाए और आपस में अलग हो जाए और हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाए। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास अनीलिंग। अनीलिंग में हम टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देते हैं एंड इसको 50 से लेकर 65 डिग्री C तक पहुंचा देते हैं। अब ये टेम्परेचर हम क्यों कम करते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस होता है स्टेप में कि हम प्राइमर्स की बाइंडिंग करें। प्राइमर्स जो है मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, हमारे पास फॉरवर्ड प्राइमर्स भी होते हैं एंड रिवर्स प्राइमर्स भी होते हैं। तो लेट्स सपोज जैसे कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है 3' to 5' हो गया एक एंड दूसरा हो गया 5' to 3'। तो यहाँ पर भी हमारे पास आके एक जो है प्राइमर अटैच होगा एंड यहाँ पर भी आके अटैच होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर 5 है तो ये इसके अपोजिट आएगा, यहाँ पे जो है 3 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। तो डीएनए में कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 5' to 3' होता है, दूसरा 3' to 5'। तो यहाँ पर जो है हमारे पास प्राइमर आएगा। प्राइमर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं 18 to 25 तक जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये जो है इनिशिएटिंग एजेंट होता है जो कि इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके साथ जो है देखिए यहाँ पर ऊपर 3' है ना, तो इसके नीचे 5 आएगा, इधर 3' है तो इसके ऊपर 5' आएगा। इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये छोटे से इनिशिएटिंग एजेंट्स आ गए हैं। अब यहाँ पर जो ये वाला है ना, इसको हम कहेंगे रिवर्स प्राइमर, ठीक है। ये रिवर्स प्राइमर है एंड यहाँ पर जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना यहाँ पर इस तरह से, तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड प्राइमर, ठीक है। अब देखिए ये जो भी नई न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगी थी है ना, वो 3' पर होती है, हमेशा याद रखें, 5' पर कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये सीधा इस तरफ से हो रही है ना, तो इसलिए हम इसको फॉरवर्ड कहेंगे। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो अपोजिट हो गई है ना 3' की, तो इसलिए हम इसको रिवर्स प्राइमर कहेंगे। तो इस तरह से ये 2 प्राइमर्स जो है अटैच हो जाते हैं। इसी वजह से हम प्रोसेस को थोड़ा सा इस टेम्परेचर को कम कर देते हैं ताकि ये जो टेम्परेचर प्राइमर्स हैं ये यहाँ पर आके बाइंडिंग कर लें और इनकी अटैचमेंट हो सके। अब प्राइमर्स ये डिफाइन करते हैं कि कौन से रीजन ने एम्पलीफाई होना है, ठीक है। ये डीएनए में उसी रीजन पर जाके जो है सेटल होते हैं जिसने जाके एम्पलीफिकेशन करनी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमर्स हम खुद डिज़ाइन करते हैं, इनकी डिज़ाइनिंग करते वक्त बहुत एहतियात करनी चाहिए कि हमारे पास सही प्राइमर डिज़ाइन हो ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो ठीक रहे और किसी किस्म के इसमें एरर्स ना हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो अनीलिंग टेम्परेचर है मैंने आपको बताया 50 to 65 है, पर ये वेरी करता है, ये यही नहीं रहता। हमारे पास जो भी डीएनए हो ना, उस डीएनए के हिसाब से हम प्राइमर के टेम्परेचर को खुद डिफरेंट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके
कैलकुलेट करते हैं एंड देन उस रिएक्शन में यूज़ करते हैं उस एक्सपेरिमेंट में। अदरवाइज अगर ये टेम्परेचर ठीक नहीं होगा तो हमारे जो प्राइमर्स है वो यहाँ पर आके बाइंड नहीं करेंगे। जब प्राइमर्स बाइंड नहीं करेंगे ना तो आगे ये न्यूक्लियोटाइड सी ऐड नहीं हो सकेंगे एंड प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। लास्ट स्टेप ऑफ पीसीआर विच इज़ एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के प्रोसेस में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो होता है 72 डिग्री सी। 72 डिग्री सी जो है ये इसलिए हम रखते हैं क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता है जिसको हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं एंड टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इसके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर है, इस पर बेस्ट वर्क करता है 72 डिग्री सी पर। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हम एक बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ये बैक्टीरिया जो है वो हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में रहता है एंड वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे ये एंजाइम आइसोलेट करते हैं और ये एंजाइम भी बहुत हाई टेम्परेचर 72 डिग्री सी पर अच्छा काम करता है। अगर हम इसके अलावा कोई और एंजाइम यहाँ यूज़ करते हैं तो वो शायद डिग्रेड हो जाता है, इतना टेम्परेचर सर्वाइव ना कर सकता। चूँकि पीसीआर में हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए हम टैग पॉलीमरेज को चूज़ करते हैं। तो टैग पॉलीमरेज जो है इस प्रोसेस में क्या करता है? टैग पॉलीमरेज जो है इस प्रोसेस में एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास प्राइमर्स भी आ गए ना, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड एडिशन है ना, जो मैंने आपको कहा था यहाँ पर 3 प्राइम पर होनी है, वो एक्चुअली टैग पॉलीमरेज करता है ये काम। इसीलिए टैग पॉलीमरेज के लिए प्रोसेस जो है ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हम इसी स्टेप में जो है एक्चुअल जो DNTPs की एडिशन होती है, ठीक है। DNTPs मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है प्रिकर्सर्स होते हैं एंड ये प्रिकर्सर्स क्या करते हैं, ये जो है मतलब एज ए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं यहाँ पर हम पहले से हम अपने रिएक्शन मिक्सचर में प्रोवाइड करते हैं पीसीआर के एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमेशा 3 प्राइम एंड पर ही जो है बेसिस ऐड होंगी, 5 प्राइम एंड पर बेसिस कभी भी ऐड नहीं हो सकती किसी भी सूरत, ठीक है। इसकी केमिस्ट्री कुछ इस तरह से होती है। अब हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपनी इस वीडियो का ताकि आप लोगों को दोबारा से अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। ये देखिए फर्स्ट स्टेप है हमारे पास डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हमारे पास 95 डिग्री सी होता है एंड इसमें DNA स्ट्रैंड्स की सेपरेशन होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू हीटिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो होता है अनिलिंग। अनिलिंग में हमारे पास टेम्परेचर होता है 50 to 65 डिग्री सी एंड इसमें जो है प्राइमर्स बाइंड करते हैं। थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप हमारे पास होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सी एंड इसमें क्या होता है, नया स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होता है बाय द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पीसीआर की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।